नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शिव जी की एक छोटी सी और बहुत खूबसूरत कहानी सुनने जा रहे हैं। अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती हरिद्वार घूमने गए थे। माता पार्वती ने देखा कि कुछ मनुष्य माँ गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए आ रहे थे, लेकिन वो सारे मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, क्या अब गंगा लोगों के पाप धोने में समर्थ नहीं रही? इस सवाल को सुनते ही शिव जी ने कहा, पार्वती, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, इन सभी मनुष्यों को देखिए, ये गंगा में स्नान कर कर आ रहे हैं, किंतु इनके पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? इसके जवाब में शिव जी कहते हैं, पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ है, लेकिन इन सभी लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है। माता पार्वती आश्चर्य होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान करके इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। शिव जी ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इसका भेद बताऊंगा। अगले दिन सुबह बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव जी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो वह इसमें गिर गए हों और उनसे वृद्धावस्था के कारण वहां से निकला भी नहीं जा रहा हो। उन्होंने माँ पार्वती को समझाया कि तुम गंगा से स्नान करके आने वाले सभी मनुष्यों को ये सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा हैं और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा ही उनको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाएं, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। माता पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गईं और सभी को सुनाकर कहने लगी, हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता है। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देखकर हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस बूढ़े वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते हैं, माता पार्वती उन्हें तुरंत ही टोक देती है। वह कहती है, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा हैं और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा ही उनको बाहर निकाल सकती है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले लोग अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी न कभी तो पाप किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आता है, इस बुढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालना। इस तरह सुबह से लेकर शाम हो गई, हजारों लोग स्नान करके चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजर रहा था तो माता पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुनाई। जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी माता पार्वती ने वही बात कही जो अब तक वहां से गुजरने वाले हजारों लोगों को कही थी, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव जी बोले, देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है।
इस तरह भगवान शिव गंगा स्नान का असली रहस्य माता पार्वती को समझाते हैं। इस छोटी सी कहानी से ये बात हमें समझ आती है कि मान्यताओं को बिना श्रद्धा और विश्वास के करने से हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही लोग अपने कर्मों के फल को पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो भगवान शिव जी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही शिव भक्ति के कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।